नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं दूसरों के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन आंसर के मैं जवाब देना चाहूँगा। बहुत से लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों में जो अच्छे अच्छे प्रश्न रखते हैं जिसका दूसरे लोगों को भी लाभ हो सके, ऐसा मैं प्रयत्न करता हूँ। इसमें से पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि हमारे अंदर जो डर होता है उसको खत्म कैसे करें। पहली बात, डर को खत्म करना है तो सबसे पहले आपको डर को जानना होगा कि डर आता कहां से और डर क्यों आ रहा है, कहां से आ रहा है। इन सब बातों को पहले जानना होगा, क्योंकि डर हमेशा अज्ञानता में आता है। कृष्णमूर्ति कहते थे कि डर की एक वजह है अज्ञानता, यानी कि जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं वहां से डर ज्यादा आता है। ये तब तो बहुत गजब हो गया। जिसके बारे में हम जानते नहीं है तो अगर वहां से डर आ रहा है तब तो इलॉजिकल हो गया ना। यानी हम जानते नहीं फिर भी डर लग रहा है। ये बात सही है। ज्यादातर डर हमारे कैसे होते हैं, अंधेरे की तरह होता है, जैसे अंधेरे में तीर चलाने के बराबर होता है। यानी कि ज्यादातर डर इस तरह के होते हैं जिसके बारे में हमें सच्चाई पता नहीं होती, और वही डर जब हमारे पे हावी हो जाता है ना तो उसकी साइकोलॉजिकली फिजिकली इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे पहला ये कहना चाहूंगा कि डर आ कहां से रहा है तो उसको पता करो, और डर क्यों आ रहा है उसकी वजह क्या है वो पता करो। तो आपको उसकी जांच पड़ताल करने का देख के समझ में आ जाएगा कि डर वास्तव में जितना होता नहीं उतना हम समझ लेते हैं। और दूसरी वजह, डर जब आता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो हो जाता है। उस टाइम पे अगर आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बरकरार रखो, और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को सबसे बढ़ाने का सबसे आसान तरीका ये, जब भी डर लगे ना और अपने आप को अंदर जैसा लगे कि क्या हो जाएगा, अपने आप को ये पूछो कि बुरे से बुरा क्या होगा, क्या हो जाएगा बुरे का बुरा, मार डालेगा, इससे ज्यादा क्या कर देगा, इससे ज्यादा और क्या कर सकता है। ऐसे अपने दिमाग को ऐसे बोल दो कि बुरे से बुरा क्या होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आपका सीधा डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि डर हमेशा अज्ञानता में ही आता है। अगर आप उसका सामना नहीं करोगे तो वो डर हम पे हावी हो जाएगा। डर हम पे हावी इसलिए होता है क्योंकि आप उसको हावी होने देते हो। जैसे कि आज कोरोना के टाइम में ऐसा चल रहा है, ज्यादातर कोरोना से परेशान होने वाले लोग अपने भय को इतना बढ़ा देते हैं ना कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। तो वो जो डर है ना वो इन पे इतना हावी हो जाता है जिसकी वजह से उनकी फिजिकली और मेंटली असर होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, पहले ये साइकोलॉजिकल काम करके देखो। ज्यादा एक सम्यक थेरेपी की भी यही कहती है कि पहले अपने डर को देख लो, फिर उसका सामना करो, फिर जाके एक्शन लो कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। ये सब प्लान बाद में बनाओ, पहले देख तो लो क्या है सच में। और अगर देख भी लिया कि चलो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा डर है, तो अपने आप को ऐसे उसको एक्सेप्ट करो कि ठीक है, उसको स्वीकार करो कि ठीक है। अभी उसके आगे एक और शब्द जोड़ कर दो कि बुरे से बुरा क्या कर लेगा, मार डालेगा, इससे ज्यादा क्या कर लेगा, मरना तो एक दिन ऐसे ही है। जैसे ही तुम इस बात को एक्सेप्ट करते हो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। और जो व्यक्ति ने अपने डर को खत्म कर दिया उसने अपनी बीमारी को खत्म कर दिया। तो डर को खत्म करना इस तरह से होता है। दूसरा प्रश्न, एक दोस्त ने एक प्रश्न पूछा है अच्छा कि सर, हम किसी व्यक्ति को इतना चाहते हैं और फिर हम उससे दूर क्यों नहीं हो पाते। अगर वो व्यक्ति हमसे दूर हो जाए तो हमें बहुत परेशानी होगी। दूर होगा तो परेशानी होगी क्योंकि पास होने की तुमने अपेक्षा की है। इसको समझो, जब व्यक्ति हमारे पास होता है या करीब होता है तब हम एक प्रकार की सेफ्टी फील करते हैं, ऐसा हमें लगता है, ऐसा आपका दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है। पर जब वो व्यक्ति मेंटली और फिजिकली जो दूरी बना लेता है ना, तब हमें एक बेचैनी होने लगती है। और वो बेचैनी कहां से आती है? बेचैनी आती है आपके एक्सपेक्टेशन से, आपकी अपेक्षा से। हमने अपने जितने भी रिलेशन है उसको अपेक्षा के जाल में इस तरह से बांध देते हैं
और फिर उसको हम नाम देते हैं प्यार या रिलेशन या संबंध या केयर। ये गलत है। आप अपेक्षा को अपेक्षा ही कहो, और अपेक्षा हमेशा दुख देगी देगी और देगी ही। आप एक्सपेक्टेशन को लव का नाम दे दे के उसको बदनाम कर देते हो, जबकि प्यार में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई व्यक्ति दूर चला जाए, आपको परेशानी हो गई। वो दूर होगा तो भी प्यार तो जुड़ा ही रहेगा ना। अगर दूर हो रहा है, तकलीफ हो रही, तो समझ लो वो प्यार नहीं, वो आपकी एक्सपेक्टेशन है। और जब जब आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी तो तब तक तो सर परेशान रहोगे ना। परेशानी की एक वजह यह है कि आप परेशान होना चाहते हो। आप एक्सपेक्टेशन कर करके आप परेशान होना चाहते हो। अब समझ में ये नहीं आ रहा है आप परेशान होना क्यों चाहते हो। क्योंकि इंसान की आदत हो गई है। इंसान की एक आदत ये भी है कि वो परेशान रहना चाहता है, क्योंकि वो अंदर से अपने आप को जब तक परेशान नहीं रखेगा तब तक वो ठीक नहीं रहेगा। ये भी गजब है। इंसान की सोच देखो कैसी हो गई। वो अपने आप को परेशान करके खुश होना चाहता है। इस तरह के मूड भी लोग बढ़ गए, क्योंकि उनकी मेंटालिटी इस प्रकार की हो जाती है। तो दोस्त, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब इस तरह की बातें अपने पे हावी होने लगे तो उसे देखना स्टार्ट करो, उसे समझना स्टार्ट करो, क्योंकि इनकी वजह से आपका तादात्म्य बढ़ जाता है। किसी भी व्यक्ति के साथ आपका तादात्म्य बढ़ जाए या अपने विचारों के साथ आपका अटैचमेंट बढ़ जाए तो वो फिर अपेक्षा का रूप ले लेती है। और फिर अपेक्षा को पूरी करने के लिए आप क्या क्या पागलपन करते हो तो आप ही जानते हो। तो आपका अटैचमेंट किसी के साथ ज्यादा ना बने, और इसी अटैचमेंट की वजह से आप ज्यादा परेशान ना होवे, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। और जब आप देखते नहीं हो ना तो सर आप परेशान होंगे ही। तो आज से देखना स्टार्ट करो। और रही बात किसी रिलेशन की और या फिर ये एक्सपेक्टेशन की, सर एक्सपेक्टेशन को दूर करना है तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप तादात्म्य तोड़ लो। तादात्म्य को तोड़ना हो तो सबसे पहली बात क्या है, उसे देख लो कि मैंने कहाँ कहाँ तादात्म्य बनाया है। तादात्म्य मतलब अटैचमेंट। आपने अटैचमेंट कहाँ कहाँ बना के रखे। ज्यादातर अटैचमेंट हमने उन चीजों के साथ बनाए रखे जिसको हम चाहते हो, यानी हमारी एक्सपेक्टेशन उसके साथ जुड़ी हो। सर आपकी एक्सपेक्टेशन अगर किसी के साथ जुड़ेगी तो वो तादात्म्य बनेगा, तब तो वो आपको परेशान करेगा ही करेगा, क्योंकि आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलती। कुदरत के भी नियम होते हैं, साइंस के भी नियम होते हैं, सामने वाले व्यक्ति के भी अलग नियम होते हैं। आप अपने हिसाब से हर चीज को अपने हिसाब से चलाने जाओगे थोड़ी चलेगा, तब तो परेशान होगी ना। तो ये भी देखो, ये भी जरूरी है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जब जब आप एक्सपेक्टेशन और ये तादात्म्य को अच्छी तरह से देख लेते हो ना, तब आपके अंदर जो परिवर्तन आता है सर, वो दुनिया की कोई भी ताकत उसे बदल नहीं सकती। इसलिए अपने अटैचमेंट को देख लो, उसे तोड़ लो और उससे मुक्त हो जाओ, तो आपके अंदर किसी भी प्रकार का शौक नहीं होगा, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। और जब आप इस तरह से ऐसी बातें करते हो ना अपने आप के लिए, तो आप अंदर से बहुत ही खुश रहने लगते हो। और उसी जब वो फीलिंग आती है ना सर, तब वो प्यार हो सकता है। उसके पहले प्यार नहीं हो सकता। उसके पहले तो आप केवल एक्सपेक्टेशन को नाम दे देते हो प्यार, जो गलत है। और आज ज्यादातर लोगों ने एक्सपेक्टेशन को प्यार नाम देके प्यार को भी बदनाम करते रहते, खुद को भी बदनाम करते रहते। इसलिए अपने आप को परेशानी की वजह से हैरान परेशान होते, दूसरों को भी कर देते। इसलिए आप अपनी एक्सपेक्टेशन को देखिए, उनमें से बाहर निकलिए। एक मित्र ने एक अच्छा और प्रश्न पूछा है, सर मेरे एक दोस्त है, उनकी वाइफ को ये समस्या ये है कि वो कितनी भी इलाज करवा लेती है डॉक्टर के पास जाके, करीब करीब 2-3 साल से डॉक्टर के पास इलाज करवाती है, पर फिर भी इनको फायदा क्यों नहीं हो रहा है, इनको इलाज क्यों नहीं हो रहा है। उनको फिजिकली सब प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं ये सब नॉर्मल है, इनको कुछ हुआ नहीं है, ये इन्हें ज्यादा सोच के ऐसा परेशानी कर रहे हैं। तो सर इसमें से बाहर निकलने का क्या मार्ग है। जैसे कि आपको ऐसा कहा जाए कि आपके घर में एक पौधा हो, किसी तुलसी का या किसी का, और उस पौधे में अगर आपको पानी डालना हो तो आप पानी कहाँ पे डालोगे, जड़ में डालोगे या उसकी टहनियों पे डालोगे या उसके पत्तों पे डालोगे। ज्यादातर लोग बोलेंगे सर जड़ में डालेंगे तो पौधा विकसित होगा ना,
तो ये बात सही है। अगर जड़ में पानी डालोगे तो पौधा विकसित होगा। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आपकी जो समस्या है उसको अगर जड़ को पकड़ा जाए, उनकी मेन प्रॉब्लम क्या है उसको वहां पे इलाज किया जाए तो वो जल्दी अच्छी से हो सकते हैं। अगर आप गलत जगह में आप इलाज कर रहे हो तो सर नहीं होगा ना। आप गलत चीज का दवाई अच्छी दवा हो और गलत जगह पे लगानी हो तो थोड़ी हो गया सर। जैसे कि आपको सिर में दुख रहा है और पेट की गोली ले रहे हो तो सिर थोड़ी मटेगा सर। आपको ये पता करना है कि उसको प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। ज्यादातर प्रॉब्लम इनको साइकोलॉजिकली होती है। अगर इस तरह के रिपोर्ट में फिजिकली सब नॉर्मल आ रहे हैं, रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रहे हैं, तो आप ये देखो कि उनको कोई साइकोलॉजिकल तो प्रॉब्लम नहीं है। क्या वो सोच सोच के अपने आप को परेशान तो नहीं कर रही है? क्या साइकोलॉजिकली वो अपने दिमाग में इस तरह से सिम्टम पैदा तो नहीं कर रही है? ये सब देखो, क्योंकि उनके दिमाग में क्या क्या हो रहा है, वो क्या क्या सोच सोच के इनको आपका परेशान करेगा। सब सोच का तो एमआरआई नहीं हो सकता और ना ही सोच का सीटी स्कैन हो सकता जो आपके रिपोर्ट में आ जाए। सोच एक ऐसी इलॉजिकल या लॉजिकल घटना है जिसके जरिए हमारे मस्तिष्क में या हमारे दिमाग के अंदर ये घटती रहती है। और सोच की सीधी असर हमारे इमोशन पे होती है और हमारे इमोशन की सीधी असर हमारे अंग पे होती है और अंग के जरिए हमारे बिहेवियर में होती है। यानी कि थिंकिंग से इमोशन, इमोशन से बॉडी के अंदर और बॉडी से बिहेवियर में। तो अभी आप सोच सको, आप देखो कि जैसा आप सोचते हो ऐसे आपको फीलिंग आने लगती है, ऐसी फीलिंग आती है, ऐसे आपके शरीर के अंदर हलचल होने लगती है। शरीर के अंदर हलचल होगी तो बिहेवियर में ऐसा आएगा। तो आप क्या सोचते हो वह इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादातर बीमारियां हमारी सोच की वजह से होती है। और अब तो इस बात को साइंस भी मानने लगा है कि 70% से ज्यादा बीमारी तो साइकोलॉजिकल होती है। तो उसको देखना, उसको जांचना, उसको पड़ताल करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो पहले आपको ये पता करना है कि ये बीमारी की वजह है साइकोलॉजिकली, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। तो जब आप इसका ट्रीटमेंट साइकोलॉजिकल तरीके से इसके इलॉजिकल घटनाओं, इवेंट हो और अपने दिन की इलॉजिकल थिंकिंग को हटा देंगे तो अपने दिमाग को सच्चाई की बात पर तथ्य मिल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रेन उस बात को स्वीकार कर लेगा। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि अंधेरे में रस्सी पड़ी हो तो भी हमें क्या लगेगा ये सांप है। और जब हम ऐसा मान लेंगे कि ये सांप है तो हमारे अंदर अलग अलग विचार आने लगे कि वहां पे सांप है, वो डर आने लगेगा। डर की वजह से अपने शरीर में तकलीफ होने लगेगी, हमारा बिहेवियर उस टाइप पे हो जाएगा कि उस तरफ नहीं जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं। पर जब आपको, आपके दिमाग को भी नहीं पता है, पर उसको दिमाग को सच्चाई पता चल जाए कि भाई वो सांप नहीं रस्सी है, तो आपको डर लगेगा? नहीं लगेगा। तब आपका दिमाग एक्सेप्ट कर लेगा कि वो तो रस्सी है, तो उसका इमोशन भी एकदम नॉर्मल हो जाएगा। इमोशन नॉर्मल हो जाएगा तो आपका बिहेवियर भी नॉर्मल हो जाएगा। तो इसलिए सर मैं कहता हूं कि आप इस तथ्य को देखने का शुरुआत करो ताकि आप इन चीज को जान सको। ठीक है, बाकी के प्रश्न हम बाद में देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने प्रश्न पूछना चाहता हो तो मेरे को व्हाट्सएप के जरिए अपने बातें रख सकते हैं और उसमें मैं मैसेज करके जब मुझे समय का एडजस्टेबल होगा तो मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।